महात्मा बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, का जीवन और उनकी शिक्षाएं मानवता के लिए प्रेरणा का एक अमूल्य स्रोत रही हैं। उनके जीवन से जुड़ी कई कहानियां हमें उनके विचारों और सिद्धांतों को समझने में मदद करती हैं। आज हम महात्मा बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी पर चर्चा करेंगे, जो करुणा, अहिंसा और सत्य के महत्व को दर्शाती है। अंगुलीमाल की कहानी। महात्मा बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है अंगुलीमाल की कहानी। अंगुलीमाल एक खतरनाक डाकू था, जो लोगों की उंगलियां काटकर उन्हें अपने गले में माला की तरह पहनता था। इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। वह इतना निर्दयी था कि लोग उसके नाम से भी कांपते थे। अंगुलीमाल का आतंक। अंगुलीमाल ने यह संकल्प लिया था कि वह 1000 लोगों की उंगलियां काटेगा और तब अपनी माला पूरी करेगा। उसकी इस क्रूरता और निर्दयता के कारण लोग जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि वह वहीं पर रहता था और यात्रियों को अपना शिकार बनाता था। उसके आतंक के कारण उस इलाके के सभी लोग डरे और सहमे रहते थे। बुद्ध की यात्रा। एक दिन महात्मा बुद्ध उस इलाके से गुजर रहे थे। लोगों ने उन्हें अंगुलीमाल के बारे में बताया और उनसे अनुरोध किया कि वे उस मार्ग से न जाएं। लेकिन बुद्ध ने कहा, डरो मत, मैं वहां जाऊंगा और उसे समझाने की कोशिश करूंगा। महात्मा बुद्ध ने अपनी करुणा और शांति के साथ उस रास्ते पर चलना शुरू किया जहां अंगुलीमाल रहता था। अंगुलीमाल से मुलाकात। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को अपनी ओर आते देखा, तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा, यह कौन है जो मेरे आतंक के बावजूद इस रास्ते पर चलने का साहस कर रहा है। वह बुद्ध के पास आया और अपनी तलवार उठाकर बोला, रुक जाओ, कौन हो तुम और क्यों मेरे रास्ते पर आए हो। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं एक साधु हूँ जो सत्य की खोज में हूँ। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम भी इस मार्ग पर आ सको। अंगुलीमाल ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम एक महान आत्मा हो, लेकिन तुम्हारी दिशा गलत है। तुम अहिंसा के मार्ग से बहुत दूर हो गए हो। बुद्ध का प्रभाव, बुद्ध की शांति और उनकी करुणा ने अंगुलीमाल को चौंका दिया। उसने अपने जीवन में कभी भी ऐसी शांति और करुणा का अनुभव नहीं किया था। उसने पूछा, तुम कौन हो जो मुझ जैसे क्रूर हत्यारे के साथ भी इतना प्रेम और करुणा दिखा रहे हो? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं केवल एक साधारण व्यक्ति हूं जो समझता है कि हर जीव में अच्छाई होती है। तुम्हारे अंदर भी एक अच्छाई है जिसे तुमने अभी तक पहचाना नहीं है। अंगुलीमाल का परिवर्तन। बुद्ध के शब्दों ने अंगुलीमाल के हृदय को छू लिया। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और रोने लगा। उसने बुद्ध से कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अपने किए गए सभी पापों के लिए बहुत पछता रहा हूं। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने अंगुलीमाल को अहिंसा, करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, सच्चे सुख और शांति का मार्ग केवल अहिंसा और सत्य में है। यदि तुम अपने सभी कर्मों का परित्याग करके इस मार्ग पर चलोगे, तो तुम्हें भी मुक्ति मिल सकती है। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे अपने साथ ले चलिए और मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। नया जीवन। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की शिक्षा दी। अंगुलीमाल ने अपना पूरा जीवन बदल दिया और बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन जीने लगा। उसने अहिंसा, सत्य और करुणा का पालन किया और एक सच्चा साधु बन गया। अंगुलीमाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी भटका हुआ क्यों न हो, सत्य और करुणा के मार्ग पर लौट सकता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षा के अनुसार हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई होती है, जिसे पहचानने और जागृत करने की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष। महात्मा बुद्ध की कहानियां न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे हमें जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाती हैं। अंगुलीमाल की कहानी यह दर्शाती है कि किसी भी परिस्थिति में करुणा और अहिंसा का मार्ग सबसे महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलकर किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तित किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रकार असीकन प्रतिमनी अंगुलीमाल की कहानी हमें करुणा, अहिंसा और सत्य की महत्ता को समझने और अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करती है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का सार यही है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो,
हमें हमेशा अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए।